जीवन में जब मैं कहता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं से वासनाओं से मुक्त हो जाओ तो तुम सुखी हो पाओगे, तो लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग समझते हैं कि फिर हम कमाना बंद कर दें क्या। अरे भाई, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे पिएंगे कैसे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल सुख है हमारा वो नहीं जो पैसों से आता है। पैसों से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। हाँ, पैसे की कमी की वजह से जो दुख होते हैं वो हमारे मिट जाएंगे पैसा कमाने से। बट इसलिए ये नहीं है कि सारे जो सुख होते हैं वो सिर्फ पैसे से आते हैं। नहीं, बिना पैसों की बहुत सारे बड़े बड़े सुख एक्चुअली बिना पैसों के होते हैं। हाँ, इसलिए ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ और बिल्कुल ही फकर बन के जीना शुरू कर दो, फिर तुम्हारे पास और दूसरे तरह के दुख आ जाएंगे जो पैसे की कमी की वजह से होते हैं। क्योंकि गरीबों के अपने दुख होते हैं, अमीरों के अपने दुख होते हैं। ये जीवन इसलिए कहा ना कि दुखिया संसार है, नानक जी कहते हैं। तो दुख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अमीरों के अपने दुख होते हैं, गरीबों के अपने दुख होते हैं। यदि तुम पैसे नहीं कमाओगे, गरीब हो जाओगे, तो वो दुख तो कंफर्म है जो पैसे की कमी की वजह से होते हैं, वो तो आएंगे। बट इसलिए ये नहीं कि जो गरीब आदमी है वो सुखी हो जाएगा। नो, हमें एक्चुअल सुख को समझना होगा कि कुछ दुख वो होते हैं जो पैसे की कमी की वजह से होते हैं, जो जरूरतों की कमी की वजह से होते हैं। खाना, कपड़ा, लत्ता, दवाई, मकान, जरूरतें जो पूरी होती हैं, तो वो दुख हमारे मिट जाएंगे। लेकिन फिर दूसरे दुख होते हैं हमारे, जैसे मन की शांति नहीं मिलेगी क्योंकि वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। प्रेम नहीं होगा, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आप हंसी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सुविधाएं खरीद सकते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, अमीरों के दुख सुख अलग होते हैं, गरीबों के दुख सुख अलग होते हैं। आप सही में सुखी होना चाहते हैं तो पैसों वाले तो दुख आपको मिटाने होंगे। जो दुख पैसों से मिटते तो पैसों से ही मिटेंगे। तो उतने पैसे तो आपके होने ही चाहिए आपके पास, ताकि आपको पैसे की कमी वाले दुख ना हो। बाकी दुखों से बचने के लिए